एक महीने सिर्फ 1 महीने में मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस की 5 ऐसी खतरनाक किताबें पढ़ी, जिनके बाद जो सच मुझे पता चला, वो मैं शायद कभी जानना ही नहीं चाहता था। अगर आपकी उम्र 20 से 30 के बीच है और आपको बात-बात पर गुस्सा आता है, बाल तेजी से झड़ रहे हैं, पेट पर चर्बी बढ़ती जा रही है और आप चाहकर भी अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे, तो अभी रुक जाओ, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपकी पूरी सोच बदल देगा। एक 28 साल का लड़का, ना वो शराब पीता था, ना सिगरेट, ना कोई नशा, बिल्कुल क्लीन लाइफस्टाइल। उसने अपना फर्टिलिटी टेस्ट कराया और जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर खुद कुछ सेकंड के लिए चुप रह गया। रिपोर्ट में लिखा था 80 से 90% स्पर्म पूरी तरह से डेड। सोचो, 28 साल की उम्र और ये हालत। अब सवाल ये है जी कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? कोई बुरी आदत नहीं, कोई नशा नहीं, फिर भी शरीर अंदर से खत्म क्यों हो रहा था? और जब उस एक्सपर्ट ने वजह बताई तो वो सिर्फ एक शब्द था, स्ट्रेस। अब सबसे खतरनाक बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग स्ट्रेस को एक बहुत ही नॉर्मल शब्द समझते हैं। यार, आज बहुत स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, लाइफ ही स्ट्रेसफुल हो गई है। हम इसे रोज बोलते हैं और धीरे धीरे इसे अपनी पहचान बना लेते हैं। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि ये जो छोटा सा शब्द स्ट्रेस है, यही आपकी बॉडी को अंदर से धीरे धीरे खा रहा है, बिना किसी आवाज के, बिना किसी चेतावनी के। आपको लगता है आप थके हुए हैं क्योंकि आपने बहुत काम किया है, लेकिन असली कारण कुछ और है। आप थके हुए हैं क्योंकि आपका शरीर हर समय एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जो असल में है ही नहीं। एक इनविजिबल वॉर जो बाहर नहीं, आपके दिमाग के अंदर चल रही है। हर नोटिफिकेशन, हर ओवरथिंकिंग, हर फ्यूचर का डर, हर पास्ट की गलती, ये सब मिलकर आपके शरीर को उसी हालत में डाल देते हैं जैसे सामने कोई असली खतरा खड़ा हो। और सबसे खतरनाक बात, ये लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होती। आपका शरीर कभी रिलैक्स मोड में जाता ही नहीं। वो हर समय अलर्ट, हर समय तैयार, हर समय तनाव में रहता है। और यही लगातार चलता हुआ स्ट्रेस धीरे धीरे आपकी एनर्जी, आपकी फोकस, आपकी हेल्थ, सब कुछ खा जाता है। आप समझते हैं कि असल में आपके दिमाग और शरीर के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि यहीं से पूरा खेल शुरू होता है। सोचो, अगर अभी अचानक आपके सामने एक शेर आ जाए तो क्या होगा? आपके शरीर में तुरंत एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे। आपका दिल तेज धड़कने लगेगा, सांसें तेज हो जाएंगी और पूरा शरीर एक ही चीज के लिए तैयार हो जाएगा, या तो लड़ो या भागो। अब जरा एक और सिचुएशन सोचो। आपके मोबाइल पर अचानक एक नोटिफिकेशन की आवाज आती है। आपको लगता है ये छोटी सी चीज है, लेकिन सच्चाई ये है कि उस एक टोन से भी आपके दिमाग में वही स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग इन दोनों में फर्क नहीं कर पाता। उसके लिए हर अचानक आने वाली चीज एक पोटेंशियल थ्रेट है। मतलब शेर सामने खड़ा हो या सिर्फ एक मैसेज आया हो, आपका शरीर दोनों को एक ही तरीके से ट्रीट करता है। यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। इन किताबों में एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट बताया गया है, ज़ीब्रा कॉन्सेप्ट। जंगल में एक जेब्रा आराम से घास खा रहा होता है। अचानक एक शेर उस पर हमला करता है। जेब्रा पूरी ताकत से भागता है। उसके शरीर में एक्सट्रीम स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं क्योंकि उसकी जान खतरे में है। लेकिन जैसे ही वो शेर से बच जाता है, कुछ ही मिनटों में वो वापस नॉर्मल हो जाता है, फिर से शांति से घास खाने लगता है। उसका स्ट्रेस खत्म। अब इंसान को देखो, एक मैसेज आया तो बॉस ने कुछ बोल दिया, किसी ने बुरा कमेंट कर दिया, हमारा शरीर उसी तरह कॉर्टिसोल रिलीज करता है। लेकिन हम भागते नहीं। हाँ, हम उस चीज को अपने दिमाग में बार बार रिप्ले करते रहते हैं, घंटों तक को, कभी कभी दिनों तक। हमारा स्ट्रेस खत्म नहीं होता, वो लूप में फंस जाता है। और सच यही है, हम एक ऐसे शेर से भाग रहे हैं जो असल में है ही नहीं। अब इसका सबसे खतरनाक असर क्या होता है वो समझो। के अनुसार
जब आप लगातार स्ट्रेस में रहते हो तो आपका शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है। आपकी बॉडी डिसाइड करती है अभी सबसे जरूरी है जान बचाना, बाकी सब बाद में। और उसी पल से आपका शरीर कुछ चीजों को बंद करना शुरू कर देता है। डाइजेशन धीमा पड़ जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑलमोस्ट शट हो जाता है और आपका टेस्टोस्टेरॉन गिरने लगता है, क्योंकि बॉडी के लिए ये सब उस समय जरूरी ही नहीं है। समझ रहे हो? आपको लग रहा है आप बस थोड़ा स्ट्रेस्ड हो, शो चालन, लेकिन आपकी बॉडी अंदर से खुद को बंद कर रही है, तो सिर्फ सरवाइव करने के लिए। अब सवाल ये है कि अगर ये सब इतना खतरनाक है तो आखिर ये स्ट्रेस आ कहां से रहा है? जवाब है आपकी रोजमर्रा की लाइफ, खासकर आपका स्मार्टफोन। मैंने एक बेहद चौंकाने वाली बात बताई गई है। एक एवरेज इंसान दिन भर में अपने फोन को 1000 से 2000 बार तक टच करता है। अब सोचो, हर बार जब स्क्रीन ऑन होती है, हर बार जब नोटिफिकेशन की आवाज आती है, हर बार जब फोन वाइब्रेट होता है, आपका दिमाग एक छोटा सा स्ट्रेस सिग्नल रिसीव करता है। अरे धीरे धीरे ये छोटे छोटे सिग्नल्स मिलकर आपके नर्वस सिस्टम को एक परमानेंट हाइपर अलर्ट मोड में डाल देते हैं। आपको कभी ऐसा लगा है कि आपका फोन वाइब्रेट हुआ, लेकिन असल में हुआ ही नहीं? इसे कहते हैं फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। मतलब आपका दिमाग इतना कंडीशनड हो चुका है कि वो इमेजिनरी सिग्नल्स भी फील करने लगता है। अब आप समझ रहे हो आप कभी ट्रूली रिलैक्स क्यों नहीं हो पाते हो? क्योंकि आपका दिमाग हर सेकंड कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, कोई मैसेज, कोई अपडेट, कोई अलर्ट। और इसका सबसे खतरनाक असर पड़ता है आपकी नींद पर। में बताया गया है कि जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग एक सफाई प्रक्रिया से गुजरता है, जिसे ग्लाइम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम पूरे दिन के टॉक्सिन्स और मेंटल वेस्ट को साफ करता है। लेकिन जब आप स्ट्रेस में सोते हैं और आपके शरीर में कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है, तो आपका दिमाग डीप स्लीप में जा ही नहीं पाता। और जब डीप स्लीप नहीं होती तो ये सफाई प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। नतीजा, आप सुबह उठते हो लेकिन फ्रेश नहीं महसूस करते। आपका दिमाग हैवी लगता है, फोकस नहीं होता, एनर्जी लो रहती है और छोटी छोटी चीजों पर इरिटेशन होने लगता है। यानी आपने 7 से 8 घंटे सोया न, फिर भी आप थके हुए हो। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग आराम नहीं कर पाया, वो पूरी रात भी उसी स्ट्रेस मोड में फंसा रहा। अब जरा एक सेकंड के लिए रुककर अपनी लाइफ को बाहर से देखो। क्या सच में आप प्रोडक्टिव हो या बस पूरे दिन बिजी होने का इल्यूजन बना रहे हो? आप खाना खाते हुए फोन चला रहे हो, काम करते हुए बीच बीच में रील्स देख रहे हो, हाँ, एक टास्क शुरू करते हो, फिर बीच में ही दूसरा, फिर तीसरा, और दिन के अंत में आपको लगता है आज कुछ खास किया ही नहीं। सच्चाई क्या है? आपका दिमाग एक काम से दूसरे काम में लगातार जंप कर रहा है। इसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। लेकिन असल में ये मल्टीटास्किंग नहीं है, ये रैपिड टास्क स्विचिंग है। और हर बार जब आपका दिमाग स्विच करता है तो वो अपनी एनर्जी का एक हिस्सा खो देता है। धीरे धीरे ये छोटे छोटे एनर्जी लीक्स मिलकर आपको मेंटली ड्रेन कर देते हैं। इसलिए आपको बिना कुछ भारी काम किए भी थकान महसूस होती है। इसीलिए फोकस नहीं बनता। इसलिए सिंपल काम भी डिफिकल्ट लगने लगते हैं। और सबसे बड़ा इल्यूजन यही है, आपको लगता है कि आप ग्रो कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में आप ना ठीक से काम कर पा रहे हो, ना ही ठीक से आराम। आप बीच में फंसे हुए हो। और सच तो ये है, आप ग्रो नहीं कर रहे, जो आप सिर्फ सर्वाइवल मोडेज में जी रहे हो। अब तक आपने समझ लिया है कि प्रॉब्लम कितनी गहरी है, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम जानने से कुछ नहीं बदलेगा। अब वक्त है एक्शन लेने का। मैं आपको कोई मोटिवेशनल बातें नहीं बताने वाला। ये 5 ऐसे वेपन्स हैं जो सीधे आपके स्ट्रेस सिस्टम पर वार करेंगे। वेपन 1, मॉर्निंग शील्ड। आपका दिन जैसे शुरू होता है वैसा ही आपका दिमाग पूरे दिन बिहेव करता है। सुबह उठते ही अगर आपने फोन उठा लिया, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, सोशल मीडिया, तो आपने अपने दिमाग को सीधे एंग्जाइटी मोड में डाल दिया। रूल सिंपल है, उठने के बाद पहले 30 मिनट नो फोन। पहले अपने पैर जमीन पर रखो, 1 गिलास पानी पियो, अपने दिमाग को नेचुरली जागने दो।
अगर आपने ये एक हैबिट सही कर ली, तो आप पूरे दिन के स्ट्रेस को आधा कर दोगे। वेपन 2, किल स्विच 4-7-8 मेथड। जब भी आपको लगे कि दिल तेज धड़क रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रही है या पैनिक आ रहा है, तो आपको अपने दिमाग को नहीं, अपनी बॉडी को कंट्रोल करना है। टेक्निक सिंपल है। 4 सेकंड सांस अंदर लो, 7 सेकंड रोक कर रखो, 8 सेकंड धीरे धीरे बाहर छोड़ो, बस 3 से 4 बार रिपीट करो। ये आपके नर्वस सिस्टम को इंस्टेंटली सिग्नल देता है सब सेफ है, और आपका स्ट्रेस हार्मोन तुरंत नीचे गिरना शुरू हो जाता है। वेपन 3, नोटिफिकेशन ब्लैकआउट। आपका फोन आपकी प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। हर नोटिफिकेशन एक डिस्ट्रैक्शन नहीं, एक छोटा स्ट्रेस अटैक है। अभी के अभी अपने फोन की सभी पुश नोटिफिकेशंस बंद कर दो। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, न्यूज, कई जा सब कुछ अब सिर्फ कॉल्स चालू रखो। अगर कुछ सच में जरूरी होगा, लोग आपको कॉल करेंगे, बाकी सब सिर्फ आपका ध्यान चुरा रहा है। वेपन 4, कोर्टिसोल फ्लश में एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट बताया गया है। आप स्ट्रेस को सिर्फ सोचकर खत्म नहीं कर सकते, आपको अपने शरीर को यह महसूस कराना होगा कि खतरा खत्म हो गया है, और इसके लिए सबसे इफेक्टिव तरीका है मूवमेंट। दिन में कम से कम 20 मिनट अपने शरीर को इतना मूव करो कि आपको पसीना आ जाए। रनिंग, जंपिंग, वर्कआउट, कुछ भी। ये सिर्फ फिटनेस नहीं है, ये आपके बॉडी में जमा स्ट्रेस को बाहर निकालने का तरीका है। वेपन 5, डोपामीन डिटॉक्स विंडो के अनुसार हमारा दिमाग ओवर स्टिम्युलेशन का आदी हो चुका है। हर समय कुछ ना कुछ चाहे, म्यूजिक, रील्स, वीडियोस, स्क्रोलिंग, इससे आपका बेसलाइन हैप्पीनेस गिरता जाता है। सॉल्यूशन, दिन का 1 घंटा तय करो जहां आप कुछ भी स्टिम्युलेटिंग नहीं करोगे। ना फोन, ना म्यूजिक, ना कंटेंट, ना जंक फूड, सिर्फ आप और आपके थॉट्स। शुरुआत में ये अनकंफर्टेबल लगेगा, आपका दिमाग भागना चाहेगा, लेकिन अगर आपने इस बोर्डम को टॉलरेट करना सीख लिया, तो आपका स्ट्रेस लेवल परमानेंटली नीचे आ जाएगा। अब एक काम करो है कि अभी इसी वक्त रुक जाओ, इन और अपने आप से एक सवाल पूछो, तुम्हारा वो इनविजिबल स्ट्रेस क्या है जिससे तुम रोज भाग रहे हो? क्या वो तुम्हारा करियर है, पैसों की टेंशन, किसी का जजमेंट, या फिर तुम्हारे अपने ही थॉट्स? उसे इग्नोर मत करो, उसे नाम दो। नीचे कमेंट में लिखो, मेरा स्ट्रेस है। क्योंकि जब तक दुश्मन का नाम नहीं पता होगा, तुम उससे लड़ ही नहीं पाओगे। अब आखिरी बात, और यह बहुत जरूरी है, अगर तुमने आज इस स्ट्रेस को हल्के में लिया, अगर तुमने सोचा चलता है सब ठीक हो जाएगा, तो याद रखना, तुम्हारी बॉडी ये सब भूलती नहीं है। वो हर दिन का स्ट्रेस स्टोर करती है और एक दिन उसे इंटरेस्ट के साथ वापस देती है। तुम्हारी फर्टिलिटी पर असर पड़ेगा, तुम्हारी एनर्जी खत्म होगी, तुम्हारी सोचने की ताकत धीरे धीरे गिर जाएगी। स्ट्रेस आज इग्नोर किया तो कल बॉडी इंटरेस्ट के साथ वसूलेगी। अब आखिरी डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें उस जेब्रा की तरह बनना है जो खतरे के बाद तुरंत नॉर्मल हो जाता है, या उस इंसान की तरह एक ऐसे शेर से भाग रहा है जो असल में है ही नहीं। तुम्हें डिसाइड करना है, शांति या हमेशा भागना।